बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो पहला लेक्चर मैंने दिया था उसके अंदर मैंने फार्मूलाज के मतलब बताया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले 3 फार्मूलाज मैंने प्रूफ किए थे। साइन, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है। आज टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करने लगा हूँ बाय यूजिंग द फार्मूला। देखें, डिफरेंशिएशन के 2 मेथड है ना। एक तो आप एब इनिशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने इस तरीके से करना है। ये तरीका ज़्यादा आसान है। मैंने क्या किया कि वाई को मैंने फ़र्ज़ कर लिया टेंजेंट एक्स के बराबर है। टेंजेंट एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स ओवर एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन फिर किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी ओवर डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी ओवर डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब क्वोशिएंट रूल क्या है आपका? क्वोशिएंट रूल ये है, इस फार्मूले को यूज़ करने लगा हूँ मैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। यूजिंग डी ओवर डी जी, डी ओवर डी एक्स, एफ ओवर जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये पहले आएगा जी, फिर आएगी एफ की डिफरेंशिएशन माइनस एफ डी जी ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास फिर क्या आ गया ये देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगी, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये हमारा एफ का काम करेगा, ये जी का काम करेगा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये हमारा एफ है, ये हमारा जी है। जी एफ, ओहो एफ। अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या है हमारा? जी एज इट इज आएगा, ये एफ है, ये जी, यानी जी एज इट इज कॉस एक्स डी ओवर डी एक्स। ऊपर वाला जो है एफ डिफरेंशिएट होगा। देखें ना, एफ डिफरेंशिएट हो रहा है ना, डी एफ ओवर डी एक्स। तो यहां पे एफ क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स यहां पे डिफरेंशिएट होगा माइनस, उसके बाद एफ एज इट इज। अब एफ यहां पे क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स इधर आ जाएगा और कौन डिफरेंशिएट होगा? डी ओवर डी एक्स। जी डिफरेंशिएट होगा। जी यहां पे क्या है? कॉस ऑफ एक्स। यहां पे आ गया कॉस ऑफ एक्स ओवर जी स्क्वायर से मुराद ये जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर से मुराद कॉस स्क्वायर एक्स। राइट राइट, ये आ गया कॉस ऑफ एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। उसके बाद ये जो एंगल होता है ना, एंगल को दोबारा जरूर डिफरेंशिएट करना होता है। और चूंकि dx और dx 1 के बराबर आ जाता है तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। माइनस साइन ऑफ एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। आई एम फुली होपफुल कि आपने फार्मूले याद कर लिए होंगे। उसके बाद ये जो एंगल है, ये जो होता है एंगल, एंगल को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। डी ओवर डी एक्स, एक्स आ गया ओवर cos स्क्वायर x। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos x इंटू cos x किसके बराबर आ गया? cos स्क्वायर x के बराबर आ गया। dx और dx वो 1 के बराबर आ जाएगा, लिखने की जरूरत है? नो नीड टू राइट दैट। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया साइन स्क्वायर x। dx और dx किसके बराबर है? 1, लिखने की जरूरत है? नो नीड। डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। बट कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास क्या था, dy बाई डी एक्स। y किसके बराबर है, y आपने नाम रखा था टेंजेंट x का, y इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट x। तो पस साबित हुआ कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव किसके बराबर हुआ करेगा, सीकेंड स्क्वायर x के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिराइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका पहला पार्ट है a आपने डिफरेंशिएट करना है सीकेंट x को। मैंने जो फार्मूलों की लिस्ट लिखवाई थी उसमें ये फार्मूला बनता है फार्मूला नंबर 5, ठीक है। तो सीकेंट x को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो आइए देखते हैं इसका तरीकाकार क्या होगा। सीकेंट x को लिखा जा सकता है 1 ओवर कॉस ऑफ x, फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे होल की पावर 1 है ना, तो जब इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके होल की पावर बनेगी -1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने का मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों तरफ लगा दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स होल की पावर -1। अब ये देखिए ये फंक्शन है, होल की पावर -1 आ गई, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, पावर रूल। तो यूजिंग पावर रूल, पावर रूल क्या कहता है आपको, ये देखिए जरा पावर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है x की पावर n, तो तरीकाकार ये होगा, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करें। अच्छा, आप इसकी बजाय ना ये वाला फार्मूला लिखते में ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा आपको, ax प्लस बी, दोनों वैसे एक ही तरह के फार्मूले हैं, ax प्लस बी की पावर n, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, ये एक पावर कम कर दी, फिर पावर के बगैर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ax प्लस बी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये पावर साइड पे आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया, आइए देखते हैं। ये dy बाई डी एक्स पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, cos x की पावर में से एक कम कर दिया, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया cos ऑफ x, ये आ गया माइनस इंटू ये -1 और -1 cos x की पावर -2 आ गई। ठीक 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 ठीक। cos x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस साइन ऑफ x के बराबर। उसके बाद फिर x को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। cos x का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन x, और इसका एंगल जो है इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे तो अगर x का कोफिशिएंट 1 हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये होता d ओवर डी एक्स कॉस ऑफ 2x, ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट कुछ साथ हो तो फिर तो फर्क पड़ता है, माइनस साइन ऑफ 2x। उसके बाद फिर जब 2x को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते तो आंसर 2 आ जाना था, 2 साइन ऑफ 2x, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी आदत बना लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को हम दोबारा डिफरेंशिएट किया करेंगे। अब ये देखिए ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, प्लस कॉस की पावर -2 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, साइन एक्स ऊपर आ गया, कॉस के एक्स नीचे आ गया। अब इसका फार्मूला होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, डी ओवर डी एक्स। सीकेंट एक्स का फार्मूला क्या है, फार्मूला जो मैंने लिखवाया था सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब इसमें हमने कन्वर्ट करना है, तो ये जो कॉस के एक्स है इसके हम करेंगे 2 टोटास। नंबर 1 साइन एक्स
एक cos x मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक cos x मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद sin x ओवर cos x किसके बराबर आ गया? टेंजेंट x के बराबर आ गया। और cos x किसके बराबर आ गया? सीकेंट x के बराबर आ गया। तो यही आपने प्रूफ करना था कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं y की जगह पे क्या पुट करेंगे? सीकेंट x, d ओवर डी एक्स, सीकेंट x किसके बराबर आ गया? सीकेंट x टेंजेंट x। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है और ये हमारा फार्मूला नंबर 6 भी है। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? हमने ये लिखा था कोसेकेंट x का डेरिवेटिव बराबर होता है माइनस कोसेकेंट x कोटेंजेंट x। ठीक है, इसके बराबर हम साबित करने वाले हैं। तो कोसेकेंट x को लिखा जा सकता है 1 ओवर साइन x में। साइन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि साइन का फार्मूला मेरे पास मौजूद है। ये यहाँ पे होल की पावर 1 है, इसको जब मैं चूक कर ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन x की पावर बनेगी -1। अब ये साइन x की पावर आ गई तो पावर रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स इधर भी लगा दिया मैंने और d ओवर डी एक्स इधर भी लगा दिया। साइन x की पावर -1। अब पावर रूल क्या है? पावर रूल ये कहता है d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n लिख दें या ax प्लस b की पावर n लिख दें, बात एक ही है। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। दिस इज द मेन थिंग, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ये देखें अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये पावर साइड पे आ जाएगी। पावर क्या है? -1 साइड पे आ गया तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गया, एक पावर में एक कम कर दिया, ये देखें कम कर दिया, फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। पावर के बगैर क्या है? साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? d ओवर डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। उसके बाद x को हमने दोबारा डिफरेंशिएट, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, अगर तो x का कोएफिशिएंट 1 हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोएफिशिएंट 1 के अलावा हो तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आप अपनी आदत बना लेंगे कि एंगल को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो आपकी गलती के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये आ गया जी -1 इंटू साइन एक्स होल की पावर -2 हो गई, -1 -2। साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x और x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम। ये आ गया -1 ऊपर आ गया, नीचे आ गया साइन स्क्वायर x। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा, माइनस cos ऑफ x। ठीक है, अब इसको मैंने कोसेकेंट x कोटेंजेंट x में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसको लिख दूं माइनस cos ऑफ x, साइन स्क्वायर x को एक साइन x मैंने यहां पे लिख दिया, एक साइन x मैंने यहां पे लिख दिया। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो यही तो आपने प्रूफ करना था। अब ये देखें, ये dy बाई डी एक्स चला आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? कोसेकेंट x। तो पस साबित हुआ कि d ओवर डी एक्स कोसेकेंट x का डेरिवेटिव बराबर होगा माइनस कोसेकेंट x कोटेंजेंट x। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। ठीक है, हमने जो फार्मूले लिखे थे 6
फार्मूलों की लिस्ट में ये फार्मूला नंबर 4 है। कोटेंजेंट एक्स जिसको मैंने कॉस एक्स ओवर साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये डी वाई बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, डी ओवर डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, ये एफ का रोल अदा करेगा, ये जी का रोल अदा करेगा, तो डी ओवर डी एक्स इस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा मैं, एफ ओवर जी इज इक्वल टू, पहले जी आएगा फिर एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एफ फिर जी को डिफरेंशिएट करेंगे ओवर जी स्क्वेयर, राइट राइट। तो देयरफॉर dy by dx will be equal to dy by dx, dy by dx is equal to, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, जी की जगह पे क्या है यहां पे साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, फिर उसके बाद क्या है डी ओवर डी एक्स, एफ, डी ओवर डी एक्स के साथ लगा हुआ है एफ, एफ यहां पे क्या है कॉस ऑफ एक्स के बराबर, कॉस ऑफ एक्स माइनस फिर खाली एफ, एफ क्या है यहां पे कॉस ऑफ एक्स, ये आ गया कॉस ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स आगे क्या लगा हुआ है जी, जी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, साइन एक्स ओवर जी का स्क्वायर, जी यहां पे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब आप इसको डिफरेंशिएट देखें, डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स के जो आगे चीज लगी होगी डिफरेंशिएट हमेशा वो होती है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना, ये डी ओवर डी एक्स से पहले है, ये डी ओवर डी एक्स के बाद है, जो डी ओवर डी एक्स के बाद होगा उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये आ गया साइन एक्स, उसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, अब एंगल क्या है यहां पे एक्स, एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस कॉस ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स, उसके बाद एक्स को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, बड़ा करके लिख देते हैं जी, ठीक हो गया। ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है, नो नेवर नॉट एट ऑल, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। रिमेंबर के यहां पे डी वाई बाई डी एक्स चला आ रहा है और y किसके बराबर था, y बराबर था कोटेंजेंट x के, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, सो देयरफॉर d ओवर dx कोटेंजेंट x विल बी इक्वल टू, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो तो 1 के, वो तो 1 के बराबर होता है भाई, अरे वाह, तो मैंने यहां पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर मूव करेगा, ऊपर जाके डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, तो वहां पे जाके ये किसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, साइन ऊपर जाके कोसेकेंट बनेगा, तो कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आज के बाद आप याद रखेंगे किसके बराबर होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स,
ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। अब ये देखिए y जो है वो x का फंक्शन है, तो y x के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। अगर यहाँ पे t आ जाता t स्क्वायर कॉस ऑफ t, तो फिर y को हमने t के लिहाज से डिफरेंशिएट करना था। तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शन होंगे, तो जिस तरह का फंक्शन होगा उसी के लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर दिया करेंगे। अब ये देखें, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले हम फिक्रा लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए कि इधर एक्स वाली रकमें हैं, तो d ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने इधर भी लगा दिया, y डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने इधर भी लगा दिया, d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब ये देखें, दो फंक्शन यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो फिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम यहां पे? यूजिंग d ओवर डी एक्स एफ इंटू जी इज इक्वल टू एफ एज इट इज, g को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर g एज इट इज f को डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, इसमें अगर आप इसको पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें तो आंसर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वोशंट रूल है उसमें आप तरतीब चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, ये f है, ये f और cos x जो है ये g का रोल प्ले करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये फिर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए जी f कौन सा है हमारे पास? ये f एज इट इज g को डिफरेंशिएट करना है, ये f एज इट इज आ गया, g को डिफरेंशिएट कर दिया। g क्या है यहां पे? cos ऑफ x, प्लस फिर उसके बाद g एज इट इज f को डिफरेंशिएट कर दिया। f क्या है यहां पे? ये आप ऐसे करके लिख लेना, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। d ओवर डी एक्स, अब f किसके बराबर है? f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब ये देखिए, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया माइनस साइन x। ठीक है, उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। यहां पे वैसे dx ओवर dx 1 ही आ जाता है, इसलिए ये स्टेप अगर आप करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा होगा ना, मतलब cos ऑफ 2x, cos ऑफ 3x, cos ऑफ 1/2x, तो फिर जो है ना ये फर्क पड़ता है। ठीक है, वो फिर कोएफिशिएंट साथ आता है। ये आ गया cos ऑफ x। अब इसको कैसे करेंगे ये देखें, इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। राइट राइट, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर ये माइनस हो गया, साइन एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के बराबर आ गया। साइन एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के बराबर लिखने की जरूरत है? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये आ गया 2x, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 ही आ जाएगा ना। उसके बाद cos ऑफ x। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखना है, क्योंकि अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा ना cos ऑफ x और आगे 2x लिखूंगा तो फिर हो सकता है कि बच्चा गलती करके इसको cos ऑफ 2x स्क्वायर लिख दे। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है कि इसको जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको पहले लिख देना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखना है। आपकी गलती का चांस ख़त्म, फिनिश, खलास, और यही आपका आंसर है।
दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन आपको बड़ी अच्छे तरीके से आएगी अगर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आते होंगे। ठीक है, अगर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। इसको पहले मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स। वैसे तो मैंने आपको 1 ओवर एक्स का डायरेक्ट भी फार्मूला बता दिया था, ठीक है, लेकिन अगर आपने वो फार्मूला याद नहीं किया तो फिर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। x की पावर -1 बना दी और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल लगा देंगे। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखें d ओवर डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, d ओवर डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। ठीक किया जी, बिल्कुल ठीक किया। प्लस x की पावर -1। उसके बाद ये देखें ये f है, ये g है, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो इसलिए दोनों अलग-अलग डिफरेंशिएट होंगे। d ओवर डी एक्स, x सीकेंट x अलग डिफरेंशिएट होगा और ये अलग डिफरेंशिएट होगा x की पावर -1। ठीक है, क्योंकि ये देखें ना, अगर हमारे पास ये मैंने आपको बताया था कि d ओवर डी एक्स अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो पहले फंक्शन को अलहदा डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे फंक्शन को अलहदा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, पहले को अलहदा दूसरे को अलहदा। लेकिन जब आगे इसको मज़ीद करूँगा तो ये फिर आगे दो फंक्शन हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे लगेगा f इंटू जी वाला फार्मूला। यूजिंग दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे जी। यूजिंग एक फार्मूला तो इस्तेमाल होगा f इंटू जी वाला, d ओवर डी एक्स f इंटू जी इज इक्वल टू f एज इट इज़, g को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर g एज इट इज़ f को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये तो इसके ऊपर लगेगा। और इसके ऊपर कौन सा लगेगा? दूसरा फार्मूला जो इस्तेमाल होगा d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर देंगे। राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में चला आ रहा था dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लो जी, एक फंक्शन ये है एक ये है, f इंटू जी फॉर्म, ये f का रोल अदा करेगा, ये f है ये g है। तो f एज इट इज, f एज इट इज, ये देखिए ये f एज इट इज, f की जगह पे क्या है x। उसके बाद g को डिफरेंशिएट करना है, g क्या है? सीकेंट x है, सीकेंट x। फिर उसके बाद g एज इट इज, यानी सीकेंट x एज इट इज, और x को डिफरेंशिएट कर देंगे। लो जी, इसका तो कानवचा कुल्लू हो गया। अब इसकी बारी आती है, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगेगा, पावर साइड पे आएगी, प्लस पावर साइड पे आएगी। पावर क्या है? -1, ये साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, तो dx ओवर dx ये 1 के बराबर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू, अब d ओवर डी एक्स सीकेंट x का फार्मूला क्या है? आज ही हमने ड्राइव किया है और आपने मुझे, आई एम 100% श्योर कि आपने याद कर लिया होगा, ये बराबर होता है सीकेंट x टेंजेंट x। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट कर लें, अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन अगर इसका x का कोफिशिएंट 1 हो तो फिर बेशक ये स्टेप ना किया करें आप। ठीक है, ये आ जाएगा सीकेंट x, इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस, ये आ गया x की पावर -2, ये 1 के बराबर आ जाएगा। राइट राइट, ये आ गया x सीकेंट x
टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स माइनस 1/x²। यहां तक भी आंसर ठीक है। और अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो ये आ जाएगा फिर x³ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस x² सीकेंट एक्स -1/x²। इस बुक के पीछे आंसर नहीं दिए हुए, तो इसलिए अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है। यहाँ तक भी अगर आप कर देते हैं तो भी ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं तो भी ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन ऑफ t ओवर 1 - cos ऑफ t। अब y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये t के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे t जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो आइए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिक्रा लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे गलती नहीं करनी, आपको आदत पड़ी हुई है x के लिहाज से, तो आप x लिख जाएं। तो अब t के लिहाज से कर रहे हैं तो d/dt आएगा। इससे पहले जब x के लिहाज से करते थे तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा d/dx होता था। अब t के लिहाज से कर रहे हैं तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा d/dt होगा। d/dt इंटू ये आ गया साइन ऑफ t, ऊपर आ गया, नीचे आ गया 1 - cos ऑफ t। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल, ठीक है। एक टर्म ऊपर है, एक नीचे है। ये साइन t यहाँ पे f के बराबर आ जाएगा और ये पूरा जो है ये पूरे का पूरा ये g का रोल अदा करेगा। तो यूजिंग d/dt f/g इज इक्वल टू g, f को डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस f एज इट इज, फिर g को डिफरेंशिएट कर देंगे ओवर g²। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया dy/dt g की जगह पे क्या है यहां पे 1 - cos ऑफ t, फिर d/dt, f की जगह पे क्या है साइन ऑफ t, माइनस फिर f है, f की जगह पे आ गया साइन ऑफ t, d/dt g की जगह पे आएगा 1 - cos ऑफ t। ओवर g², g² से मुराद 1 - cos ऑफ t का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखें, ये d/dt है, ये रकम इससे पहले है, ये इसके बाद में है। तो जो d/dt के आगे लगा होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज़ आता जाएगा। d/dt के जो रकम आगे लगी होगी उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, राइट। चलें जी, दिस इज फर्दर इक्वल टू dy/dt इज इक्वल टू 1 - cos ऑफ t, 1 - cos ऑफ t। उसके बाद साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ t। अगर आपको ये समझ नहीं आती कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया है, तो इसका मतलब है कि आपको फार्मूला नहीं आता, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन t किसके बराबर होता है cos t के बराबर। उसके बाद t को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dt आ जाएगा, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट किया, ये आ गया माइनस साइन ऑफ t एज इट इज।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0। तो 1 का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस कॉस का किसके बराबर होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद डी टी ओवर एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डी टी ओवर डी टी आ जाएगा, ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल का स्क्वायर। बस जी अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ टी, ऊपर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर टी, ये माइनस साइन ऑफ टी और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस साइन स्क्वायर टी आ गया। इसकी जगह पे आ गया 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल स्क्वायर। अब ये देखें यहां से आपको माइनस कॉमन आएगा नजर, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ टी माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे जब आप 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ टी माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, माइनस कॉमन लिया तो ये वाली रकम प्लस की हो जाएगी, ये वाली माइनस की हो जाएगी, ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल का स्क्वायर। ये इसके साथ खत्म, फिनिश। तो डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ गया? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ टी। ये है जी आपका आंसर। अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कॉस ऑफ टी पहले आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी। एक तरीका तो ये है कि यहीं पे हम इसको डिफरेंशिएट करें, f इंटू जी फॉर्म लगा दें, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बिकम सो सिंपल, सो ईजी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ टी प्लस कोसेकेंट ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी। ये जो कोसेकेंट है ये किसके बराबर होता है? साइन के बराबर, 1 ओवर साइन के बराबर। बट कोसेकेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ टी। तो 1 ओवर साइन ऑफ टी, तो y किसके बराबर आ गया फिर? y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी प्लस इसकी जगह पे आ गया 1 ओवर साइन ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी। ये साइन ऑफ टी से कैंसिल हो गया तो y बराबर आ गया साइन ऑफ टी प्लस 1 के बराबर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा d ओवर डी टी, y इज इक्वल टू d ओवर डी टी साइन ऑफ t प्लस 1। अब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो जिस तरह ये मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो पहले वाला अलहदा डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लस दूसरे वाला अलहदा डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसी तरह साइन टी अलहदा डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू साइन ऑफ टी प्लस डी ओवर डी टी इंटू 1। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस।
तो ये आ गया कॉस ऑफ टी। अगर आपको ये समझ नहीं आई कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आ गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन टी का फार्मूला नहीं आता। वन क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर। तो आंसर आ गया अल्टीमेटली आपका कॉस ऑफ टी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सो सिंपल सो इजी। थोड़ा सा पहले इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस 4 कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 10। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फिर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा d ओवर डी एक्स इंटू सीकेंट x प्लस 4 x की पावर 1/2 माइनस 10। उसके बाद ये चूंकि प्लस हो रहे हैं और माइनस हो रहे हैं तो सब अलग-अलग डिफरेंशिएट होंगे। इसको मैं लिख सकता हूं d ओवर डी एक्स सीकेंट x प्लस d ओवर डी एक्स 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस d ओवर डी एक्स 10। अब 10 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, c, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो इसकी जगह तो 0 आ जाएगा। और सीकेंट x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? सीकेंट x टेंजेंट x, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आई कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आ गया है, तो फिर समझ लें कि आपको सीकेंट x के डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं आता। एंगल को दोबारा ज़रूर डिफरेंशिएट कर लिया करें, ये आगे चल के काम आएगा हमारे, ठीक है। यहाँ पर चूंकि x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आंसर आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे 2x होता तो फिर 2x को जब डिफरेंशिएट करना था x के लिहाज से तो आंसर 2 आना था, तो फिर अगले स्टेप में यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ना था। ये 4 कांस्टेंट है एज इट इज़। 1/2 पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया जी, ठीक है। इधर मैंने जो रूल लगाया है वो पावर रूल लगाया है, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। अगले स्टेप में ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट x टेंजेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x माइनस ये इसके साथ कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 में से -1 गए तो -1/2 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू सीकेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ x प्लस 2 ओवर ये नीचे आके पावर 1/2 हो गई। इसको लिखा जा सकता है सीकेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। यहां तक भी आंसर ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और स्टेप करना चाहें तो एलसीएम ले लें, d ओवर डी एक्स, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू सीकेंट x टेंजेंट x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो चूंकि पीछे आंसर नहीं दिए हुए अभी, तो जो मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में इस चैप्टर के आंसर नहीं दिए हुए, तो इसलिए हो सकता है कि ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो। पेपर में आप यहाँ तक करके आएंगे तो भी करेक्ट होगा, यहाँ तक करके आएंगे तो भी करेक्ट होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।